ठीक है. So the today our workout is numerology, angel numbers. Day 8 numerology and angel numbers. इसी में मिरर नंबर है, इसी में रिपीटिंग नंबर है, सब इसी में आ जाएगा. ठीक है. ओवरऑल न्यूमरोलॉजी है. वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है? किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए पहले अपने को गणित जी. किसी भी चीज को कैलकुलेट करेंगे तो मैथ लगेगा उसको. सो दैट मीन जो मैथ है ये एस्ट्रोलॉजी से भी पहले पैदा हुआ होगा. तभी तो एस्ट्रोलॉजी को कैलकुलेट किया गया होगा ना. एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन कैसे हुआ होगा? गणित से ही हुआ होगा. तो इससे गणितीय विभाग है ये एस्ट्रोलॉजी का, कि किसी भी चीज को मैथमेटिकली हम लोग कैसे समझ सकते हैं. अगर मैथमेटिकली किसी एनर्जी को समझना हो तो उसे कैसे डिकोड. ठीक है. एंड वी कैन से एनर्जी फ्रीक्वेंसी. एनर्जी ठीक है. ये हमारा एनर्जी फ्रीक्वेंसी कहां से आती है? न्यूमरोलॉजी बोलती है प्लेनेट से, नक्षत्र से, कर्म कोई कार्मिक चैप्टर हो उससे, कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी. कॉन्शियस फ्रीक्वेंसी, चेतना हमें कुछ ट्रिगर करना चाहिए, चेतना हमें कुछ बताना चाहिए कि कौन सी एनर्जी उस समय पर आपसे कनेक्ट करके आपको गाइड करना चाहती है, कार्मिक लेसन देना चाहती है, ऑपरेट करना चाहती है, प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्या करना चाहती है. तो इसको अपन बोलते हैं न्यूमरोलॉजी. सो न्यूमरोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है. सो फर्स्ट वी ट्राई टू डिकोड इट विद एस्ट्रोलॉजी. ओके. So the number one, sun energy. Number one is sun energy. Number two is moon energy. Number three is Jupiter. Number four is Rahu, north node of moon. Number five, Mercury. Number six, Venus. Number seven, Ketu. Number eight, Saturn, Sunny. Number nine is Mars. ऐसा न्यूमरोलॉजिकली नंबर दिए गए हैं हर एक प्लेनेट. न्यूमरोलॉजिकल ऐसे नंबर, मतलब इस सीक्वेंस में सेटल्ड है न्यूमरोलॉजी. ठीक. तो सन की एनर्जी क्या है, तो क्या होगा? सन की एनर्जी किसकी है? अथॉरिटी की. सेल्फ, ईगो, न्यू बिगिनिंग, कुछ भी हो सकता है. नई स्टार्ट यहीं से शुरू हो रही सारी. सोल और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहीं से शुरू होगा ना. सोल ही तो काम, सोल स्टार्ट करती है सब. एक सोल की जर्नी. नंबर तो मून. अब ये इमोशनल होगा, इमोशंस होंगे यहाँ पर. मून होगा वहां इमोशंस होंगे ही होंगे. इमोशंस, सेंसिटिविटी है. सेंसिटिव हो. इंट्यूशन भी होंगे. तो इंट्यूशन की एनर्जी भी यही से मिलेगी, बिकॉज इट्स सबको रिलेटेड टू सबकॉन्शियस माइंड. तो इंट्यूशन भी आएंगे. ये जुपिटर होगा तो क्या है? जुपिटर होगा तो विजडम आएगी.
एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। टीचिंग आएगी, टीचिंग से भी रिलेटेड हो सकता है, गाइडेंस आएगा, प्रोटेक्शन आएगा। जुपिटर का जो भी क्वालिफाइड राहु होगा तो क्या होगा, डिल्यूजन आएगा। ऐसे ही करते हैं ना अपन, प्लेनेट में पढ़ा था ना अपने, प्लेनेट वाला जो भी मामला था। सो राहु होगा तो इल्यूजन होगा, ओवर थिंकिंग होगी। इवोल्व हो, इवोल्व भी होगा ना, राहु ही होगा किसी भी चीज में, इवोल्व। मैसेज कोई भी हो सकता है, जैसी हमारी कंडीशन वैसा मैसेज। मरकरी होगा तो क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। और एक बात और ध्यान रखना, अगर मरकरी होगा तो जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन होगा ही होगा। अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ तो क्या होगा, सो वहां पर कम्युनिकेट, वहां पर साइलेंस होगा। कम्युनिकेशन की जगह साइलेंस, बाहर बात नहीं करेगा कि मैं जो है मुझे बोलकर कुछ नहीं बताना है। दैट मीन मरकरी इज रेट्रोग्रेड। मेरी बात को समझ, जिसका डायरेक्ट हो ना उसे कम्युनिकेशन कर, ठीक है। इंटेलिजेंस होगी, इंटेलेक्ट होगा, इंटेलेक्ट। गणेश जी की तरह बहुत बुद्धिमान होगा वो। वीनस होगा तो क्या होगा, आर्ट होगा, लग्जरी होगी, हिडन नॉलेज होगी। ये हिडन नॉलेज मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वीनस के मामले में सबसे ज्यादा जो लोग इसको अंडररेटेड रखते हैं वो इस मामले में रखते हैं, बिकॉज इसको सिर्फ वेल्थ समझते हैं। बट एक्चुअली वीनस इज योर हिडन नॉलेज। वो किसी भी रूप में, विष्णु जी की वाइफ अगर लक्ष्मी है, दैट मीन द विष्णु एनर्जी इज लक्ष्मी, फेमिनाइन एनर्जी के तौर पर काम कर रही है ना। सो वो क्या है, वो हिडन चैप्टर है ना, वो लोगों को पता नहीं है। सो द हिडन नॉलेज, छुपे हुए रहस्यात्मक मिस्टीरियस नॉलेज देता है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप वीनस का भी है और मून का भी। जहां वीनस है वहां प्रेम भी होगा, लव, अट्रैक्शन हो, जो भी वीनस के गुण धर्म होंगे वो सब। नंबर 6 केतु होगा तो क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी होगी, डिटैचमेंट होगा। ट्रिगर क्या होगा, पैटर्न भी होंगे कार्मिक वहां पर। तो ये होगा। और डिटैचमेंट किससे होगा, डिटैचमेंट कहां से आएगा, किसी भी चीज, जहां अटैचमेंट होगा वहीं तो डिटैचमेंट आएगा। अगर अटैचमेंट ही ना होगा तो डिटैचमेंट कैसे आएगा। सो जहां जहां अटैचमेंट होगा वहां वहां से डिटैचमेंट, किसी भी चीज से हो सकता। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो लोग नहीं सोचते। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो लोग नहीं सोचते हैं, इस बात को समझो। जैसे केतु है, राहु है और केतु है, तो वो रूल्ड बाय केतु है। तो हमें लगता है कि वो लोग सोचते नहीं है, बट एक्चुअली दे आर डूइंग ओवर थिंकिंग। केतु रूल्ड व्यक्ति तब एक्टिवेट है व्हेन ही इज क्लिंजिंग द पैटर्न्स। और पैटर्न्स क्या है, ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो ए पैटर्न ना। एक्चुअली वो अंदर ही अंदर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, बिकॉज डोमिनेंट है केतु।
सो राहु की जितनी भी ओवर थिंकिंग है वो सब केतु के लिए हो रही है। जो डोमिनेंट होगा वही तो काम करवाएगा ना। तो केतु रोल्ड पीपल जो होंगे वो बहुत ज्यादा इमोशनल मिलेंगे, सेंसिटिव मिलेंगे, और उनके अंदर इतना ओवर थिंकिंग हो, हमें वो चुपचाप बैठे हुए दिखाई देंगे, प्यारा सा बच्चा बैठा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, शांत है ये बिल्कुल, बट दे आर नॉट शांत। उनके अंदर ये बसा हुआ है, समझ रहे, हर चीज की चाहत है उनके अंदर, बट डोमिनेंस चूंकि केतु है सो बोल के नहीं बता रहे हैं। क्या क्या खराब कर लिया केतु के चक्कर में, मरकरी खराब हो गया, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कार्मिक पैटर्न का लूप है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बार बार, सैटर्न खराब हो गया। एक अकेला केतु सारे प्लेनेट को खराब कर देगा, सोल की जर्नी खराब हो गई। ना अथॉरिटी की मान रहे हैं, ना इमोशंस की मान रहे हैं, ना विजडम ले रहे हैं, ना इल्यूजन ही इल्यूजन है जीवन में, ना किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। समझ रही है? आर्ट में जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाएंगे, वहां से आधा अधूरा छोड़ के वापस आ जाएंगे, मैं तो डिटैच हूँ। ये भी खराब कर लिया वीनस भी। समझ रही है ना? गुस्सा रहेगा उनके अंदर 24 घंटे, लेकिन बाहर दिखाएंगे कि मैं बहुत शांत हूँ, अंदर से कुडे कुडे से रहेंगे। केतु डोमिनेंस, केतु डोमिनेंट, नेगेटिव केतु तो तब है जब वो स्पिरिचुअलिटी का मिस यूज कर रहा हो, नेगेटिव नहीं है वो, लेकिन वो डोमिनेंट है, केतु से डोमिनेट कर रहा है। हाँ बेटर, तो वो यहाँ इस लूप में रहते हैं, वो ओवर थिंकिंग के लूप में बैठे बैठे सोचते रहेंगे, पूरा दिन रात उसी में निकल जाएगा वो। एक्चुअली वो फंसे हुए यहाँ है ओवर थिंकिंग। तो इससे अच्छा तो कम्युनिकेट कर ले। अगर केतु डोमिनेंट व्यक्ति साइलेंट बैठा है, सो इससे अच्छा तो जिसके लिए साइलेंट बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहा है उससे बात ही कर ले, कम्युनिकेट कर ले। अगर कम्युनिकेट करेगा तो बात ही अलग हो जाएगी, सोल आउट हो जाएंगे चीज। And the Saturn is karma, कर्म, डिसिप्लिन, स्ट्रगल, स्ट्रगल है। कर्म कर्म करोगे तो स्ट्रगल तो होगा ही, कोई कर्म नहीं करेगा तो स्ट्रगल नहीं होगा लाइफ में, जो कर्म करेगा उसकी लाइफ में स्ट्रगल होगा ही। एंड फाइनली द एनर्जी ऑफ जस्टिस, सेंट्रल मास क्या है, मास हमारा एक्शन, करेज है, अग्रेशन है। अब क्या होगा, वो जो केतु डोमिनेंट व्यक्तित्व होगा वो इसका यूज करेगा, इसलिए मार्स और केतु को एक जैसे बोला गया, वो अग्रेशन का यूज करेगा। उसके ऊपर सैटर्न के साथ काम नहीं कर रहा, वो कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उसने मार्स का बिहेवियर अपना लिया है। सो मार्स और केतु एक जैसे हैं, और सैटर्न और राहु एक जैसे हैं। अब वो अग्रेशन, ये अग्रेशन है, ये पूरी फैमिली है, यहाँ पर सबका अपना अपना रोल है, पूरी फैमिली है। सो ये पूरी फैमिली जो है, हाँ, बैलेंस ऑफ जस्टिस के लिए वीनस को बोलते हैं, लेकिन एनर्जी गिवन बाय सैटर्न है, शनि देगा। कर्म कंप्लीट करोगे तभी तो बैलेंस करोगे, बैलेंस करोगे कैसे चीजों, कोई चीज कर्म कंप्लीट करोगे तभी बैलेंस होगी ना चीजें। किसी चीज को हील करना है, कोई पैटर्न तोड़ोगे, कोई चीजें देखो तभी तो वीनस अपना पैटर्न तोड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगा। वीनस का पैटर्न, ये वीनस के पैटर्न है सारे, जो इनकी क्वालिटी है वही इनका पैटर्न बनता है, किस में जाके, केतु में जाके। नेक्स्ट बर्थ में जब हम जाएंगे, दे आर स्टोर्ड इन केतु, बहुत जरूरी, इसीलिए मैंने डे फर्स्ट ही बताया था, क्या था सीक्वेंस, प्री अवेयरनेस, प्री अवेयरनेस। अब हम लोग किस में हैं, आप लोग प्री अवेयरनेस में हो,
क्यों? अवेयरनेस हासिल करने की ट्राई कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए सोचा है। कुछ लोग तो यहां तक सोच ही नहीं पाए। सो द प्री अवेयरनेस टू, जहां पर चीजें आ रही हो, फिर इसके बाद अवेयरनेस आएगी, यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस आएगी तो क्या होगा कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट होना स्टार्ट होंगे। फिर क्या आएगा? प्री अवेकनिंग, प्री अवेकनिंग। प्री अवेकनिंग कैसे आता है? जब हम धीरे धीरे अवेयरनेस में चीजों के साथ, यूनिवर्स के साथ, सेल्फ अवेयरनेस में खुद के साथ कनेक्ट होना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा ना हमारे साथ कुछ हो रहा है, एनर्जियां कनेक्ट कर रही है। सुधा, हमें खुद के ऊपर काम करने में, खुद की एनर्जी को बूस्ट करना है तो हम सोचना शुरू कर देंगे, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, योग करना है, तो प्री अवेकनिंग में चलेंगे। फिर जब वहां चैप्टर कंप्लीट होगा देन आएगा अवेकनिंग। यहां तक अगर हमने कर लिया तो ही काफी है, बाकी परमात्मा अपने आप कर लेगा, बाकी ऊपर वाले जानता है। यस। सो जितने भी लोग हैं जो खुद को बोल रहे हैं कि हम एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं बट दे आर नॉट अवेयर, दैट मीन प्री अवेयरनेस की स्टेज तक भी नहीं आए हैं। अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं, जैसे हमसे बहुत लोग बात करते हैं ना, मैं जान कर रहा था, मैं ध्यान कर रहा था, कहीं पर बैठा था तो अचानक मुझे मेरा शरीर फैलते हुए दिखाई दिया पूरे रूम में, ऐसी बात कर रहे होंगे लोग, मतलब बट दे आर नॉट अवेयर। सो क्या फर्क पड़ गया उसके जान से? कोई फर्क नहीं। इफ यू आर डोंट हैव सेल्फ अवेयरनेस तो क्या फर्क पड़ता है मुझे? यूनिवर्स ने आपको दिया क्या? आपको पता ही नहीं है। आपके पास क्या है आपको पता ही नहीं। समझ रहे? तो आप क्रेडिट कार्ड लेके निकलते हो और मार्केट में जाके पता चलता है कि बैंक ने आपका क्रेडिट कार्ड पहले ही ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, सो यूनिवर्स का क्रेडिट कार्ड लेके हम निकलते हैं कि तो इज और क्रेडिट कार्ड, अवेयरनेस है नहीं, then credit card is blocked. So we are repeating the pattern. Again home, again market, again home, again market. प्लेनेटरी तौर पर ऐसे अलाइन करेंगे न्यूमरोलॉजी। ओके, ऐसे ही इसी सीक्वेंस में जो अपन उस दिन बात कर रहे थे, छोटा सा ले लेते हैं 5 मिनट का। इसमें जो अपन छोटा सा उस दिन ले रहे थे, वो जो अपन ने लिया था केतु, मतलब सारे नक्षत्र लिए थे, 27 नक्षत्र डिवाइडेड बाई 9, 27 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 3। सो वही होगा, जैसे नंबर 1 है, 111 है, तो 111 को नक्षत्र पे इतना सा ही लेंगे, ज्यादा नक्षत्र पे जाना नहीं, वो गहराई हो जाती है, मतलब वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्लेनेट पे ही ध्यान दो सबसे पहले, बट मैं वैसे बता रहा हूँ। तो 111 इज द नक्षत्र ऑफ सन। ओके, 222 नक्षत्र ऑफ मून, 333 नक्षत्र ऑफ जुपिटर, 444 नक्षत्र ऑफ राहु। बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं, और अपना सिलेबस ज्यादा है आज, तो बस ऐसे ही समझ लेना, अपन नक्षत्र पे चर्चा कर ही चुके हैं। 222 नक्षत्र ऑफ मून नक्षत्र, और 333 नक्षत्र ऑफ जुपिटर। जैसे अपन 1 2 3 अभी किया था वैसे ही, अगर उसमें 333 आ रहा है तो अगर इफ वी वांट टू relate it to our subconscious mind, then we can relate it to nakshatras. अगर ज्यादा डीप डिकोडिंग करनी, ऐसे ही 444। अब यहां क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, ये जो है यहां पर क्या आ रहा है, नंबर 3 आएगा, टोटल सब टोटल। यहां नंबर 6 है, यहां नंबर 9, 369, 555, 666, 369, 777, 888, the nakshatra of Saturn, 999, 369, 369, 369, 36, energy, frequency, vibration।
अब क्या हो गया, अब कैसे देखेंगे इसको, ये एनर्जी तो सन की है बट डोमिनेंस का किसका है, जुपिटर। 3 नंबर आ गया ना, 3 नंबर रिलेटेड टू जुपिटर, डोमिनेंस कौन करेगा, जुपिटर। अब यहाँ एनर्जी तो मून की है बट डोमिनेंस बाई वीनस। अब यहाँ एनर्जी तो जुपिटर की है बट डोमिनेंट बाई मार्स। So the Jupiter, Venus and Mars. Jupiter, Venus and Mars. इसको थोड़ा सा वैसे बता देता हूं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। जुपिटर इज द कॉन्शियसनेस, Venus is the feminine energy, and Mars is the masculine. So the energy, the frequency and the vibration. एनर्जी बोला मैंने, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जो आ रही है वो एनर्जी से आ रही है। जुपिटर को मत समझना एनर्जी, कॉन्शियसनेस। एंड द डिवाइन फेमिनाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब एनर्जी वहां पर है, वो एनर्जी क्या कर रही है, वो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही होगी ना, सो वहां पर वाइब्रेशन पैदा हो रहा होगा। कोई फ्रीक्वेंसी है तभी तो वाइब्रेशन है, कोई वाइब्रेशन है तब किसी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड तो होगा। ओके, सो यहां पर मस्कुलिन क्या करेगा, मस्कुलिन कॉन्शियसनेस में डायरेक्शन देगा। सो द मार्स इज द वन डायरेक्शन फोर्स ऑल्सो, एक्शन फोर्स होगा, एक्ट करने को बोलेगा तो डायरेक्शन भी देगा। सो डायरेक्शन फोर्स। और कॉन्शियसनेस में फेमिनाइन एनर्जी है तो देयर इज फ्लो, फ्लो भी होगा। वीनस तो फ्लो करेगा ना, आर्ट होगी, कुछ भी होगा, ब्यूटी होगी। अब किसी फूल में खुशबू होगी तो वो ब्रह्मांड में फैलेगी ना हमारे आसपास। हमारे बगीचे में हमने अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं और वो एक खूबसूरत जगह है हमारे लिए, तो वो जब फूल खिलेंगे तो वो खुशबू बिखरेंगे ना इधर उधर, देखेंगे फ्लो, फ्लो होगा ना। सिंपली समझो मतलब चीज। और नक्षत्र को कैसे डिकोड करना है वो इतने डीप में जाना मत, अब मैं वैसे छोड़ रहा हूँ ये कंसेप्ट आप लोग, ये एडवांस अवेयरनेस में कभी करेंगे आराम से। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अपना मूलांक और वाक्यांक। मूलांक है वाक्यांक। मूलांक क्या होगा, our singular date of birth is the birth date, so someone having 26 birth date, that means the मूलांक is 2 plus 6 is equal to 8. So as our मूलांक we called it birth number. What is it, birth number. And second is Bhagyan. We call it that's 3 number. Yeah. So like Manat was saying, life path number. अच्छा, वो लाइफ पाथ Bhagyan. इसको कैसे करेंगे, अब उनकी फुल डिटेल, फुल जो डेट ऑफ बर्थ है जिसका 26 लिया था, लाइक 26 सितंबर 1971, दैट मीन 2 plus 6 plus 9 plus 1 plus 9 plus 7 plus 1, अलग अलग लेनी है डिजिट, सब अलग अलग लेनी। बाबा बिना कुछ नहीं चलता, चाहे निकाल से ऑपरेटर तो चाहिए ना, सीईओ साहब ऊपर बैठे रहते हैं नक्षत्र की तरह भी जी अल्टीमेटली। सो ये अब क्या हो गया, 2 plus 6 is equal to 8, 9 17 18 and 9 18 and 9 26 27
35। इतना ही हुआ होगा ना, ये तो कम ज्यादा हो गया। मेरा मैथ कमजोर है भाई थोड़ा सा, साइंस वाले सुन लेना बहुत ध्यान से। 3 + 5 = 8, इसे भी सिंगुलर में कर लेंगे। देन नंबर 8 इज डेस्टिनी नंबर। नंबर 8 इज बर्थ नंबर। द लाइफ पाथ इज 8 एंड द एनर्जी। बेसिक एनर्जी भी तो यही है ना। क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा वो नहीं देखना। व्हाट इज बर्थ नंबर एंड व्हाट इज डेस्टिनी? व्हाट इज बर्थ नंबर? ये हमारी बेसिक पर्सनालिटी है एंड नेचुरल ट्रेड्स। जो नेचुरली होगा, मतलब हमारे जो बेसिक पर्सनालिटी है वो बर्थ नंबर, मूलांक। ठीक है। डेस्टिनी नंबर क्या बताएगा? डेस्टिनी नंबर बताएगा व्हाट इज आवर लाइफ पाथ, व्हाट इज आवर पर्पज, कर्म। जो हमारा लाइफ पाथ है, हमारा पर्पज है, वही वही तो हमारा कर्म है। कर्म क्या होगा वही। ये दो चीजें सब याद कर लेना अपना अपना, समय समय पर यूनिवर्स गाइड करेगा। जैसे ही नंबर दिखाई देंगे, प्लेनेट के नंबर याद कर लेना, कौन से नंबर पर कौन सा प्लेनेट पोजीशन लेते हैं, और अपना अपना बर्थ नंबर कैसे। बेसिक अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं, अवेयरनेस में घुस जाओ, फिर जगह जगह दिखाई देंगे, ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, वो। ठीक है। और बहुत तरीके हैं, बट वहां पर जो है ज्यादा अभी मत जाओ। नेम नंबर की न्यूमरोलॉजी निकालना, फिर अपने सरनेम नंबर की निकालना, ये निकालना, वो नहीं, वो सब फ्रेंड यहाँ पर कर। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि बड़ा बड़ा सिलेबस करके और फंसा लेते हैं चीजों में, फिर बाद में समझ कुछ आता नहीं, क्या क्या सर्च करो। सो छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, वो छोटी छोटी चीजें लाइफ जिन पर कभी हमारा ध्यान है। लाइक अवेयरनेस सबके लिए जरूरी, कभी ध्यान गया है हमारा? वी नीड अवेयरनेस। हम तो बाई बर्थ यही समझते हैं कि यार अवेयर, ऑलवेज अवेयर, मोर देन यूनिवर्स, ऐसा ही सोचते हैं सब, कि हम तो यूनिवर्स से ज्यादा समझ। सो वो छोटी, इसलिए हमेशा ग्राउंड से स्टार्ट करो। ग्राउंड क्या बनता है? मूलांक फॉरवर्ड। अब अपने अपने नंबर सर्च करके उनकी क्वांटिटी चेक करो। किसी का 7 आएगा, किसी का 6 आएगा, किसी का 2 आएगा, किसी का 1 आएगा, किसी का लाइफ पाथ 6 आएगा, किसी का 8 आएगा, किसी का 3 आएगा। ऐसे लाइफ पाथ नंबर बाई बर्थ एक्टिवेट होता है, क्योंकि ऐसे सोल जर्नी ना पर्पज लेकर आए। ये हमारी कोर एनर्जी है। बर्थ नंबर क्या है? हमारी बेसिक पर्सनैलिटी, कोर एनर्जी। एक्टिवेट तो तभी हो जाएगी ना जैसे ही धरती पर आएंगे। लाइफ पर्पज कब एक्टिवेट होता है? फर्स्ट हाउस में जैसे ही लगन धारण किया, शरीर धारण किया, तो पर्पज एक्टिवेट हो गया ना लाइफ का। लाइफ तो मना नहीं कर, सारे उसी के इर्द गिर्द घूमती है चीजें, सो एक्टिवेट। बाकी फिर भी ये जो लाइफ पाथ है और पर्पज है, ये जब भी पता चल जाए, मतलब कॉन्शियसनेस जब भी पता चल जाए कि मेरा पर्पज है, उसे एक्टिवेट मानो। अभी जैसे हम चर्चा ही कर रहे हैं ना, तो भी इसे एक्टिवेट मानो कि हमारा लाइफ पाथ एक्टिवेट, हमारा डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट। बिकॉज वी आर, उस यूनिवर्स की इच्छा से ही तो हो रहा होगा ना हम चर्चा कर रहे हैं, वरना कैसे कर पा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप को कुछ नहीं मानेंगे कि मैं सिखा रहा हूं तुम सीख, नहीं नहीं, यूनिवर्स कुछ चीजों को अलाइन करना चाहता है हमारे जीवन। सो हमारा ये नंबर एक्टिव है, और डेस्टिनी नंबर इज एक्टिव। हाँ, दशा से भी बजाय, दशा भी देख सकते हैं हम इसको, दशा से भी।
सबसे ज्यादा कम है वो भी। तो उस कालखंड में अब देखो, वो जैसे आया ना 6-6 आया और वीनस की महादशा है। अब देखो ये आ गए ना तीनों नक्षत्र किसके, वीनस के। तो महादशा से रिलेट कर गए, तो महादशा का एक्टिवाइजेशन भी आ गया। उस दौर में वो महादशा सबसे ज्यादा किन चीज विषयों पर काम करेगी वो भी आ गया, वो पूरा सिनेरियो। तो अगर बार बार 666 का मैसेज मिलता है हमें आपके लाइफ इवेंट के तौर पर, देन वो भी ट्रिगर कर रही है, कुछ ना कुछ तो वो भी बोल ही रही। एज पर न्यूमरोलॉजी हम लोग ऐसे देखेंगे चीजों, नक्षत्र, प्लेनेट, अपना मूलांक और बाकी एज पर न्यूमरोलॉजी, इतना बेसिक अवेयरनेस। और ऐसे ही जो जैसे अपन बात कर रहे हैं ऐसे ही अपन हाउस से भी रिलेट कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के तौर पर चाहे तो हाउस से रिलेट कर सकते हैं। तो किसी को 1 दिखाई दे रहा तो फर्स्ट हाउस पर फोकस कर सकता है, ठीक है? ऐसे ही नक्षत्र से कर सकते हैं। किसी को ट्रिपल दिखाई दे रहा है तो अगर रिलेट करना चाहते हो उसे एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के साथ अगर रिलेट करना चाहते हो, तो एंजल नंबर को हम लोग बोलते हैं द गाइडेंस पैटर्न ऑफ यूनिवर्स। एंजल नंबर कोई भी पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, मिरर कर रहा है, या जीवन में कुछ भी दिखाई दे रहा है बार बार, सो क्या है, वो गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से किसी ना किसी चीज की, ठीक है? कहां से आ रही है, हायर कॉन्शियसनेस से आ रही है। किसके लिए आ रही है, कोर एनर्जी क्या है, कोर एनर्जी हमारी सिचुएशन है कि हम किसी सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में हमें कोई ऐसे मैसेज मिले कि उस सिचुएशन से रिलेटेड यूनिवर्स हमें कोई मैसेज दे, उसको अपन एंजल नंबर, जैसे पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हो और सोच रहे हो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, देन देयर इज ए मैसेज बाय यूनिवर्स, डिकोडिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? यही है ना, पहले हमारा इंट्यूशन तो होगा, हमें इंट्यूशन मिलेगी उस चीज की, ठीक है? तो जैसे जैसे अपन ये बोलते हैं ना, अपने को 111 दिख रहा है बार बार, 1111 दिख रहा है बार बार, 1234 दिख रहा है बार बार, ये जो ना इन एंजल नंबर्स, एंजल्स नंबर एक्चुअली हमारे यहाँ पर सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी तक दी थी पहले, पर हमने हर चीज को अपनाया है जहां से भी ज्ञान मिल जाए, समझ रहे? सो द एंजल नंबर इज ऑल्सो, आज अगर यूनिवर्स कोई कॉन्शियसनेस पूरी पृथ्वी पर फैला देता है, दैट मीन इट्स इम्पोर्टेंट, कहीं से भी आया हो, वो कहीं से भी मिल जाए, तो एनर्जी का सिग्नल कहीं से भी मिल सकता है, सिग्नल पकड़ते रहो आगे बढ़ो। अब 111 होगा तो क्या आएगा, हाँ सर, एनर्जी एक्टिवेट, कोई एनर्जी एक्टिवेट होगी, न्यू बिगनिंग, ठीक है? एनर्जी किसकी रहेगी, यहां पर भी लिख दें सन एनर्जी डोमेन, ताकि वो कंप्लीट ही होता, हम तो वैसे ही कर रहे हैं ना, ओवरऑल एनर्जी डिकोड कर रहे हैं। 222 आएगा तो क्या आएगा, यहां पर हमें बैलेंस कोड आएगा, वैसे बैलेंस रिलेशनशिप, मैसेज क्या है, इसका मैसेज क्या है, इसका मैसेज है न्यू बिगिनिंग, सेल्फ आइडेंटिटी, मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन योर थॉट्स, क्रिएशन इज हैपनिंग फास्ट, मैनिफेस्टेशन आएगी तो यही आएगा ना, फोकस ऑन योर थॉट्स, क्रिएशन इज हैपनिंग वेरी फास्ट। नेगेटिविटी क्या है, ईगो है, ईगो बैलेंस नहीं कर पा रही,
सन की एनर्जी होगी तो यही होगा ना, वहां पर हमारा शैडो पार्ट क्या है, यही है कि हम इसको ईगो को बैलेंस दें, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। सो मून हो, ये ट्रिपल टू की एनर्जी आएगी, बैलेंस की एनर्जी आएगी तो क्या बोलेगी, पेशेंस, इमोशनल बैलेंस करो, टाइमिंग को ट्रस्ट करो, तभी तो बैलेंस होगा। एवरीथिंग इज अलाइनिंग बिहाइंड द सीन, सब कुछ अलाइन हो रहा है इस सीन के पीछे। तो बार बार किसी को ट्रिपल टू दिखाई देगा तो पेशेंस, धैर्य, यूनिवर्स आपसे ट्रस्ट मांगे, ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो। यहाँ पर मून क्या करवाता है, ओवर थिंकिंग करवाता है, इमोशनल डिपेंडेंसी पैदा करता है। सो किसी इमोशनल डिपेंडेंसी में होंगे, तो वहां पर अपनी डिपेंडेंसी छोड़कर ट्रस्ट द यूनिवर्स। ट्रिपल थ्री इज सिग्नल है यूनिवर्स का। क्या सिग्नल है, एक्सपेंशन का सिग्नल, एक्सपेंशन कोड है। कोड ही तो बोलेंगे अब इसको, डिकोड तो हमें कर, यूनिवर्स ने तो कोडिंग कर दी। तो ग्रोथ है, विजडम है, डिवाइन गाइडेंस, ग्रोथ, विजडम, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रोटेक्शन, यही तो मिलता है सब हमें। यू आर सपोर्टेड, एक्सपेंड योर विजन, अपने विजन को एक्सपेंड करो, बट डोंट बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक और ग्राउंडेड रहो, तभी कर पाओगे ना। ज्यादा पॉजिटिव मत, ओवर पॉजिटिविटी भी खराब करती है, ओवर नेगेटिविटी भी खराब करती है, तो फिर बैलेंस करें। थोड़ा सा मैं डरा हूं, थोड़ा सा मैंने कर दिया है, या फिर पहले मैंने कर दिया है उसके बाद मैं थोड़ा सा डर गया हूं, एक ही बात, थोड़ा सा बैलेंस करके रखो। ट्रिपल फोर में क्या है, स्ट्रक्चर, डिसरप्शन बोर्ड, ये क्या करेगा, डोमिनेंस किसका है, यहाँ पर मून का है, यहाँ पर जुपिटर का है, यहाँ पर राहु, इनको भी साथ में ही रखना, समझ और जल्दी समझ आ जाएगी एनर्जी। ठीक है, मैसेज क्या है, ब्रेक योर इल्यूजन, इल्यूजन ब्रेक करने के लिए बोल रहा है ट्रिपल फोर, बिकॉज द डोमिनेंस एनर्जी इज राहु, जुपिटर, इसको भी तो कोई डोमिनेट कर रहा है ना। ट्रिपल फोर इज 12, 12 is equal to 3, so 3 number is Jupiter. Stability is redesigned, redefined, stability redefine हो रही है, इवॉल्व हो, लेकिन कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूजन दूर कर रहा है हमारा, सडन चेंज के लिए चीजें आ रही है। सो ट्रिपल फाइव ऐसा चेंज फ्रीक्वेंसी, चेंज कोड है, चेंज फ्रीक्वेंसी है ना। तो here is the major transformation, communication shift, accept your change, change is necessary, परिवर्तन संसार का नियम। ट्रिपल सिक्स इज रियलिटी चेक, रियलिटी चेक, बाई वीनस, क्या है, रीबैलेंस योर मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ। रियलिटी चेक करेंगे तो वही करेंगे ना, बैलेंस करेंगे मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ। रिटर्न टू सेल्फ वर्थ, खुद की वर्थ को पहचान। इग्नोर क्या करेंगे, ओवर अटैचमेंट, ये भी रिलेशनशिप का मामला है, वीनस ओवर अटैचमेंट को इग्नोर।
777, बड़े 777। अच्छा, स्पिरिचुअल है स्पिरिचुअल अवाकेनिंग कोड, केतु डोमिनेटेड। अब यहाँ क्या है, ये क्या मैसेज देगा? मैसेज है इनर अवेकनिंग, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, यू आर मूविंग टुवर्ड योर हायर कॉन्शियसनेस। यही बोलेगा ना। नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी क्या हो गया? नेगेटिविटी इज आइसोलेशन, डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी। वो रियलिटी चेक नहीं करेगा ना, आइसोलेट हो जाएगा। केतु डोमिनेंस लोग क्या करते हैं? आइसोलेशन में चले गए, बट दे आर नॉट इन रियलिटी। सो चेक योर रियलिटी फर्स्ट। अब तभी तो राहु केतु बैलेंस होंगे ना। एंड 888 इज कर्मा रिटर्न, कर्मा रिटर्न्स आ गया। कर्मा एक्टिवाइजेशन, एक्टिवेट होंगे ना। मैसेज क्या है? कर्मा रिटर्न कैसे होगा? या तो रिवार्ड मिलेगा या लेसन मिलेगा। जैसा कर्म किया हुआ वैसा ही फल मिलेगा। तो 888 इज द एनर्जी डिवाइडेड बाई 7। तो रिवार्ड मिलेगा आपको या लेसन मिलेगा, आप जिस चीज करेगा। पीछे का भी ये केतु लेके आया ना, ये क्या लेके आया केतु? पास्ट लाइफ के पैटर्न है ना, कर्म ही तो है वो। आज का भी बैलेंस करो, अभी अच्छे करेंगे तो आगे उसका रिवार्ड मिलेगा। पीछे जो करके आ रखे हैं उसका पैटर्न ब्रेक करेंगे, सो ये रिवार्ड करेंगे लेसन। वट यू आर बिल्ड इज मैनिफेस्टिंग नाउ। जो तुमने दिया था वही तुम्हें मिलने का समय आ गया। अबंडेंस की भी है, इसीलिए तो है ना। अबंडेंस मीन्स क्या होगा? जो आपको रिवार्ड मिल रहा है वो आपका अबंडेंस ही तो है। तो रिवार्ड उसी चीज का मिलता है, जो हमने दिया वो मिला। दैट्स अबंडेंस ना। अबंडेंस ऐसा तो है नहीं कि हम बैठे हैं और बिना कुछ किए कुछ मिल गए। द वाइब्रेशन जाएगी तो फ्रीक्वेंसी आएगी। Another 999, 999 is completion cycle, completion cycle। कंप्लीशन साइकिल है ना। मार्स, मार्स। अब आगे फायर की एनर्जी। लो भाई, खत्म होता है यहाँ पर ना, फिर से शुरू करो। सो द एंडिंग, द क्लोजर। और यहाँ पर इस न्यू बिगिनिंग के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर करेंगे ना यहाँ पर, तभी तो नई बिगिनिंग में जाएंगे। सो ए साइकिल इज एंडिंग एंड ए न्यू साइकिल इज रेडी। कंप्लीशन इन द सेंस क्या होता है कि कोई 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 ऐसा साइकिल था जिसमें हम चले आए, तो हर 9 साल में वो साइकिल हमारे जीवन में चेंज हो रहा होता है। हर 9 साल में कैसे? 43 ईयर्स, 43 की एज। नेक्स्ट ईयर 44, नेक्स्ट ईयर 45, एंड 45 एज नंबर 9 इज देयर। सो जब छाया जी 46 ईयर की होंगी तो नंबर 1 आएगा। दैट मीन समथिंग न्यू इज देयर। ऑब्वियस है ना, हमारी लाइफ में ऐसा ही होगा। एक साल, हाँ, तो उसका 9 नंबर क्या, उसका बर्थ एनर्जी है, मूलांक है, बेसिक पर्सनैलिटी है उसकी। एक साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 के हुए, 4 के हुए, 5 के हुए, 6, 7, 8, जब 10 साल के हुए तो दोबारा एक नंबर आ जाएगा ना, नंबर 1 आ जाएगा। 11 साल के होंगे तो दोबारा नंबर 2 आ जाएगा। ऐसे ही 19 साल के होंगे तो नंबर 1 फिर आ जाएगा। 9 और 1 10।
तो 20 साल, तो 9 का साइकिल चल, हाँ फिर शुरू होगा, फिर कोई नई बिगनिंग का ईयर शुरू होता है। अगर वो अवेयर है तो, अगर वो अवेयर नहीं तो वो पुराने पैटर्न में ही रहेगा, उसे क्या पता क्या चेंज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर कोई अवेयर नहीं है तो उसे क्या पता, यूनिवर्स डालने की कोशिश करेगा नई साइकिल में, बट जो लोग अवेयर नहीं होते वो नई साइकिल में कभी जाएंगे ही नहीं, वो तो पुराने पैटर्न में ही रहेंगे। चलो मार्स के, यहाँ पर यहाँ पर नेगेटिविटी क्या है, एंगर, गुस्सा, समझ रहे? गुस्से में अपनी ताकत को खत्म करना, मार्स की यही होता है ना, वेस्ट करना, मतलब अपनी एनर्जी गुस्से। और मार्स की जो एनर्जी होती है वो भले ही फायर एनर्जी है, पर वो गुस्से के लिए नहीं है, कोई ये सोचे कि ये गुस्से के लिए है। ठीक, सो इट्स नॉट एनर्जी ऑफ एंगर, ये गुस्से की एनर्जी नहीं है। फायर एनर्जी का मतलब गुस्से की एनर्जी नहीं होता है। फायर एनर्जी का मतलब होता है एक्ट करने की ऊर्जा, जो काम हम कर रहे हैं वो ऊर्जा कहां से, अकेला गुस्सा मत समझो इसे, वो तो इसका नेगेटिव पार्ट है। लेकिन अब जैसे कि हम लोग रिलेट करते हैं इनको हनुमान जी से, मार्स को हनुमान जी से रिलेट करते हैं ना अपन, हनुमान एनर्जी। अब आपने देखा है कभी हनुमान जी को गुस्से में किसी धारावाहिक में, किसी टीवी में, कि कहीं और देखा है कभी हनुमान जी गुस्सा करते हुए? उनसे ज्यादा बल बुद्धि विद्या किसी के पास नहीं है, साक्षात रुद्र होता है, कभी देखा है गुस्सा करते हुए? बिल्कुल शांत बैठे ध्यान कर रहे। सो एक्चुअली द पॉजिटिव मास एनर्जी इज क्वाइट स्लाइटली साइलेंट। तो नंबर 9 की जो एक्चुअल एनर्जी होगी वो ऐसा नहीं है। नंबर 9 की एनर्जी बहुत शांत होगी, बैलेंस्ड होगी और बहुत पावरफुल होगी, बहुत फायर एनर्जी। नेक्स्ट ईयर जब ट्रांजिट होगा तो सैटर्न इज इन पाइसेस राइट नाउ ना, फिर वो एरीज में जाएंगे, तो वो एक कंप्लीटली 30 ईयर का न्यू साइकिल कंप्लीट करेंगे हर आदमी की लाइफ में। लेकिन वो जाएंगे फायर एनर्जी में, एरीज द फायर एनर्जी में। सो सैटर्न यहाँ पर किसी को दुख तकलीफ नहीं दे रहा है, सैटर्न यहाँ पर एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर रहा है, सैटर्न कर्म चेक कर रहा है कि लास्ट में कुछ बच तो नहीं गया। अगर 4th हाउस का मैंने 30 ईयर का साइकिल कंप्लीट किया, युग परिवर्तन करता हूँ अपन 11वें दिन बात करेंगे, 10वें दिन बात करेंगे, वैसे आज ये वैसे बता रहा हूँ पर्सनल जोडिएक साइन। तो पाइसेस में से हट के सैटर्न क्या करेगा? और वैसे भी जुपिटर का हाउस है ना, पाइसेस को रूल कौन करता है? जुपिटर करता है। सो गुरु के घर में बैठ के क्या ये गलत कर रहा हूँ? गुरु के घर में बैठ के कोई गलत नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं किसी की, सूर्य भी नहीं करेगा, राजा भी नहीं करेगा। सो कोई कार्मिक है क्लींजिंग, सो डू योर कार्मिक क्लीन एंड द नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू न्यू प्लेस, सो मैनिफेस्ट योरसेल्फ। इसके लिए भी और इसके लिए भी, सैतो भी और कर्म भी, दोनों ये माँ बेटा एक साथ जा रहे हैं, तो ये परेशान नहीं करेगा। बस हम क्लीन है कि नहीं वो तो पूछेगा ना, किसी की ड्यूटी ये लगी हुई है भैया कर्मा कंप्लीट करवाना है इनका, तो वो तो करवा के ही छोड़ेगा, उसको कोई कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैंने जब सैटर्न को समझना शुरू किया, मैंने जब राहु केतु को समझना शुरू किया, तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे सबसे अच्छे प्लेनेट यही लगते हैं, बिकॉज आई एम ऑन स्पिरिचुअल पाथ, आई एम इन मेटेरियलिस्टिक पाथ ऑल्सो। तो यही वो 3 प्लेनेट है जो सब कुछ क्लियर करवा रहे हैं हमारी लाइफ, दे भी रहे हैं और जो अननेसेसरी है वो ले भी रहे हैं। सो द मिरर नंबर, और द मिरर, मिरर नंबर होगा 1221। ऐसा कोई नंबर दिखेंगे 2112 3443, ऐसे जब नंबर दिखाई देते हैं हमें वी कॉल इट मिरर नंबर। मतलब ये है इसका कि देयर इज एनर्जी इन इनर वर्ल्ड एंड देयर इज ए प्रोजेक्शन ऑफ आउटर, चेक योरसेल्फ।
इनर वर्ल्ड एनर्जी, हमारा जो अंदर का है, और ये आउटर प्रोजेक्शन, आउटर वर्ल्ड, ठीक है। सो द 12 इज इनर वर्ल्ड एंड द 21 इज आउटर। जब भी हम शीशे में खुद को देखेंगे तो हमारा दायां हाथ बायां हो जाएगा और हमारा बायां हाथ दायां हो जाएगा। सो मिरर करेगा, मतलब मिररिंग कर। और मिरर क्या है? मिरर एक इनर वर्ल्ड है और एक आउटर। जब भी मेरा नंबर दिखाई दे तो देखो, चेक योर इनर एंड आउटर वर्ल्ड बैलेंस। वही बता रहा हूं, तो ये देखें। हाँ, तो इट्स योर मिरर एक्सिस, ये आपका ही प्रतिबिंब है 3D में प्रोजेक्शन। सो बैलेंस योर इनर एंड आउटर वर्ल्ड, दैट मीन जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, वही मिलेगा ना, जो हम देंगे वही मिलेगा हमारे पास। केवल डबल डिजिट दिख रहा है, ये तो 4 डिजिट पे चले गए ना, केवल डबल डिजिट है, दैट मीन अवेयरनेस। ट्रिपल डिजिट है मैनिफेस्टेशन, 4 टाइम है तो देयर इज ए पोर्टल। इफ इट्स रिपीटेड मतलब सेम नंबर, और यहाँ 4 होगा तो क्या होगा? राहु डोमिनेंस है ना, 4 नंबर किसका है? राहु। सो देयर इज ए पोर्टल, इल्यूजन ब्रेकिंग फेज। अगर आपको बार बार रिपीटेड डबल फोर डबल सेवन केतु, हाँ ये से केतु तो डोमिनेंट बाय केतु ना। सो वही तो बोल रहा है, इट्स इल्यूजन ब्रेकिंग फेज, तभी तो पैटर्न ब्रेक होगा। कुछ भी जो भी उस सिचुएशन से, लाइफ का जो उस समय इवेंट चल रहा है, उस सिचुएशन से रिलेट करके ही मैसेज आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सो क्या करेंगे हम लोग? उसका मीनिंग निकालेंगे, नंबर का मीनिंग निकाला। अब इस नंबर का मीनिंग निकाला हमने, फिर इसकी वाइब्रेशन चेक किया हमने, ठीक है। और उस समय जो लाइफ कंटेस्ट होगा हमारा, वो ऐड किया हमने, तब जाके टोटल कैलकुलेटिव एनर्जी में उस समय जो लाइफ में चल रहा है, मतलब उससे पहले वाइब्रेशन मीनिंग ऑफ नंबर ना, पहले हमने डिकोड किया, उसको कैलकुलेट किया उसको, तो हमारे पास एक मीनिंग आया, फिर उसकी वाइब्रेशन आई। वाइब्रेशन क्या है? फिर उस हम किस लाइफ इवेंट के किस पेज में क्या चल रहा है हमारे जीवन में, उससे रिलेट करके देखेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। अब ऐसे ही होगा ना, डबल वन आ गया, दैट मीन द कॉन्शियसनेस पोर्टल। इसका पोर्टल है कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स को मैसेज दे रहा है कॉन्शियसनेस का। डबल टू आ गया तो क्या है? मून से रिलेटेड है। मून 2 नंबर किससे रिलेट करेगा? मून से रिलेट करेगा, दैट मीन इमोशनल स्टेबिलिटी मिरर। अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पर काम करो। स्टेबल हो गए तो ही तो बैलेंस हो गए, अगर स्टेबल ही ना हुए तो बैलेंस कैसे? 101001 ये आ जाए तो अच्छा कॉस्मिक रीसेट। उस समय कॉस्मोस कुछ रीसेट कर रहा है, समथिंग इज एंडिंग एंड समथिंग न्यू इज बिगिनिंग। एक साइकिल का एंड हो रहा है, दूसरी स्टार्ट। यू आर इन ए ट्रांजिशन फेज। नंबर 1 की तो आइडेंटिटी ना और क्रिएशन। ऐसे देखेंगे ना इसको, नंबर 1 आइडेंटिटी है, क्रिएशन।
ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, नंबर 1 तो आ ही गया ना, अवेयरनेस स्टार्टेड, यहाँ से अवेयरनेस स्टार्ट हो गई। अब इसमें आएगा 11 111 1111। सो द फर्स्ट वन इज awareness opening, or the second one is phone become reality. 111 है ना, so universe is saying just trust me, your thought is becoming real. And this one is manifestation portal. Number 2 is emotions and balance. मून डोमिनेंट हो गया ना, कौन, सन मून। अब यहाँ क्या दिखाई देगा, लेवल 2 111 नहीं 222 एंड 4 टाइम 222। यहाँ क्या है, देयर इज ए 22 नीड फॉर बैलेंस, यू नीड ए बैलेंस। मैसेज 222 trust the process, and 2222 मतलब a portal for emotional stability. It's critical right now, मतलब बहुत बढ़ गई, so you need a shift. So number 3 कहाँ से, growth and wisdom, यही है ना, so 33 333 and 3333 4 टाइम। क्या है, इट्स योर लर्निंग फेज, ये आपका सीखने का समय। 333 is there is a divine support, someone is supporting. And 3333 is major growth cycle, the portal of major growth. But कब है, when you are in discipline, अगर डिसिप्लिन होगी इसके साथ काम करो तो। नंबर 4 इज illusion, but it's not only illusion, it's evolving का साइन है। 4 3 टाइम 4 एंड 4 टाइम 4। अभी अपन ने इस पर चर्चा करी थी। सो इसकी थीम क्या है, ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न, यही बात कर रहे थे ना अपन, केतु डोमिनेंट हो गया ना, ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब ये कितनी बार में ये शुरू करेगा अपना जी। अब वो जो 888 की जो फिलोसफी है, नूरिज्म प्रोजेक्ट 888, वैसे तो अपन करेंगे परसों, बट अब सुन लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, नंबर 4 आएगा, ठीक है, मतलब हमारे जीवन में सबसे पहले क्या आएगा, सिंगल डिजिट, देन डबल डिजिट, देन ट्रिपल, देन ये चेक कर रहे हैं कि हमारी वाइब्रेशन उठी कि नहीं उठी। वाइब्रेशन क्राइटेरिया भी तो है ना ये, क्या इस पोर्टल में जाने लायक आपकी एनर्जी है या नहीं। 4 इज इंस्टेबिलिटी वार्निंग, ये वॉर्न कर रहा है आप, यू आर अनस्टेबल। 4 इज रिस्ट्रक्चरिंग योर लाइफ, आपकी लाइफ जो है वो रिस्ट्रक्चर हो रही है। एंड 4 इज देयर इज ए कार्मिक शेकअप, ये आपका शेक बना के पिए, पोर्टल कर्मों का मिल्क शेक, द पोर्टल ऑफ कार्मिक शेक। यहां पर अगर आप कंफ्यूज हो तो ये एनर्जी आपसे करेगा। हम जीवन में जब भी कंफ्यूज होंगे तो मैक्सिमम तौर पर या 4 देखोगे, 4 देखोगे, कंफ्यूजन की स्टेज। सो वहां पर इन चीजों पर गौर करना। नंबर 5 इज, नंबर 5 क्या है, चेंज है। अब क्या है यहाँ पर, 5 5 एंड 4 टाइम। क्या बोलेंगे, थीम क्या है इसकी, थीम है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज की थीम क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कोई भी चेंज कर तभी तो आएगा जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन,
होंगे। सो 555 क्या करेगा? 555 करेगा चेंज, अप्रोच कर रहा है, अप्रोच करेगा एक चेंज के। फर्स्ट टाइम दिस नंबर इज अप्रोचिंग यू टू चेंज। 555 मेजर शिफ्ट, लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट है। एंड 555 लाइफ टर्निंग पॉइंट, देयर इज ए टर्निंग पॉइंट। ये किसका पोर्टल बनेगा? लाइफ की टर्निंग पॉइंट। नंबर 6, here is a balance cell. क्या बनेगा? 666, 666, 4 टाइम्स। ये मैं वैसे बता रहा हूं, आप लोग अपनी सिचुएशन से कंडीशनली देखना इन चीजों को। जब भी कोई सिचुएशन हो तब हमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो उस पैटर्न में ही रिलेट करेगी वो एनर्जी। सो द फोकस ऑन हार्मनी। बैलेंस कैसे हो सकते हैं? रीबैलेंस योर प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटी को रीबैलेंस करो। 666 एंड 6666 इज स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इशू। जब भी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इशू होंगे तो वहां पर जो पोर्टल होगा शिफ्ट के लिए, आप 6666। नंबर 7 इज अच्छा स्पिरिचुअल अवेकनिंग साइन। स्पिरिचुअल 77, 777 and 777. So the 77 is introspection. 777 is spiritual awakening. 777 बार देख रहा हो तो spiritual awakening. And 7777 दिख रहा हो तो that means that's a big karmic spiritual shift. That's a shift. Deep karmic, बहुत गहरे कर्म जो दबे हुए होंगे हमारे केतु पैटर्न में, वो और स्पिरिचुअल शिफ्ट है। नंबर 8 इज आवर फेवरेट पर्सनालिटी, कर्म एंड डिसिप्लिन। यहाँ क्या आएगा? 88, 888, 8888. Yeah. So the first 88 is saying to you, we started with karma, na? Number 8 energy is related to karma. So we started with karma. The 88 energy is accountability. किसी भी चीज accountability. What is your accountability? Check your accountability. Split energy is रिवार्ड एंड लेसन आ रहे हैं आपके जीवन में। शनिदेव 888 की एनर्जी लेकर आ रहे हैं आपके जीवन में, रिवार्ड्स एंड लेसन। जब भी हम कर्म फल का नाम लेते हैं कि काम, किसी को अगर ये बोले कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा तो आदमी डरता क्यों है? अच्छा भी तो मिल सकता है ना, या बुरा ही? आदमी खुद को बुरा ही सोच लेता है पहले। तो हर आदमी की एनर्जी जानती है कि मैंने अच्छे काम किए, बुरे काम किए। देयर इज अ रिवार्ड, ठीक है। और यहाँ क्या है? यहाँ पर ए पोर्टल ओपनिंग फॉर इंटेंस कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर। नंबर 9 इज कंप्लीशन एंड एक्शन। 9 एक्शन एंड कंप्लीशन की एनर्जी। नंबर 9, so यहाँ पर आएगा 9. 9 मीन्स you are very near about, you are very closer, जो तुम्हें जरूरत है जिस चीज की, to take action or to complete something. 999 is a complete cycle is
ending here. A cycle completed. And the 9999 is there is a total of powerful transformers. इनको जरूर रखना साथ में ना, थोड़ा एनर्जी समझते रहेंगे, मतलब प्लानिटरी एनर्जी के तौर पर चीजें डिकोड सेंटर एंड मास। क्या चीज लेके आए हैं, क्या एनर्जी है, क्या एक्टिवेट हो रहा है, क्या उसमें हमें मिल रहा है, वो कैसे वो रिलीज हो रहा है। और एक चीज का ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं, जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति जब तक खुद चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में ये एनर्जियां अलाइन नहीं करेगी। कितना भी वीडियो देख लेना, कितना भी अपने रजिस्टर अभी टाप लेना, जितना टापना है, वीडियो वाडियो बना लेते हैं 2-2 घंटे के, बट जब तक खुद इन चीजों पर काम नहीं करोगे, ये चीजें 5 डिजिट का भी समझ लो। 5 डिजिट रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं? रिपीटिंग नंबर होते हैं 1111। इट्स रिपीटिंग, इट्स सेम। मिरर नंबर क्या होते हैं? 1221, मतलब आमने सामने मिरर। सीक्वेंस का नंबर क्या होता है? 1 2 3 4, ऐसा सीक्वेंस नंबर। कोई भी चीज सीक्वेंस में आ रहा है, सो नंबर 1, द फर्स्ट डिजिट, जो 5 डिजिट का जब नंबर मिले तो कितना भारी हो जाता है उसे डिकोड करना, वो बता दो। सो द फर्स्ट इज इनिशिएशन, इनिशिएट करेगा। द सेकंड डिजिट इट्स रिएक्शन, रिएक्शन। थर्ड डिजिट देयर इज ए टर्निंग पॉइंट। फोर्थ डिजिट there is a lesson. Fifth digit, there is a outcome. ऐसे डिकोड कर 1 2 3 4 5। सो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ को डिजाइन कर रहा है, आगे स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नेचुरल इवोल्यूशन, अलाइंड प्रोग्रेस है ना। फिफ्थ है आउटकम, क्या आउटकम? सो दो इधर के इनिशिएशन क्या है, रिएक्शन क्या है, फिर उसका टर्निंग पॉइंट क्या है, फिर उसमें से लेसन क्या है और आउटकम क्या है। दो ही चीजें आएंगी, जर्नी ऑफ एनर्जी। क्या यही तो होगा ना, नंबर का गेम क्या है? एनर्जी इज देयर, intensity is there, energy कोई इंटेंसिटी हो, and the journey of energy। अगर वो पोर्टल में सिर्फ फ्री हो रही तो जर्नी तो कर रही है। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। जैसे हमें हमारी लाइफ सिचुएशन की सिनेरियो में जो चीज यूनिवर्स हमें देना चाहेगा उसकी डिकोडिंग साथ में देगा, उसका एंजल नंबर, उसका न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न, उसका रिपीटिंग पैटर्न, उसका मिररिंग पैटर्न, कुछ ना कुछ यूनिवर्स हमें देगा। डिकोड कैसे करोगे? करंट लाइफ, उस समय जो भी सिचुएशन चल रही है, तभी तो मैसेज दे रहा है ना यूनिवर्स कि हम किसी सिचुएशन में स्टक। इमोशनल पैटर्न हो सकता है, कार्मिक पैटर्न हो सकता है, सोल का पैटर्न हो सकता है, फ्रेंडशिप का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है,